महावीर जिनका नाम है महावीर जिनका नाम है, पावापुरी जिनका धाम है, अहिंसा जिनका नारा है, ऐसे कृष्णानंदन को लाख प्रणाम हमारा है, लाख प्रणाम हमारा है। मेरी आस्था के आया, जन जन की आस्था के केंद्र, परम पूज्य आचार्य भगवान एवं जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबके ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करने वाले संघ सेतु परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम के द्वारा सत्य का साक्षात्कार कराने वाले परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुरुदेव एवं ज्ञान दर्शन चारित्र के राजमहलों में रहने वाले समस्त रत्नाधिक चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसलिए आगम वाचना जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ तपस्या निरंतर जारी है। उसमें आज अपने इस ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति दे रहे हैं परम पूज्य साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब जी, परम पूज्य साध्वी श्री ममता जी महाराज, परम पूज्य साध्वी श्री महक जी महाराज, बैरागढ़ मणि जी, श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब जी की शिष्य साध्वी श्री आराध्य जी महाराज, साध्वी समता जी महाराज, सुयशा जी महाराज, जैन ज्योति सरलात्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब जी की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज, परम पूज्य श्री ऋषभ मुनि जी महाराज, परम पूज्य श्री अरम मुनि जी महाराज, परम पूज्य साध्वी श्री सृजना जी महाराज, महासाध्वी श्री डॉक्टर प्रवीण मुनि जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, सदगुरु पुष्कर चरित्र कृपा पात्र परम पूज्य गुरुवरिया डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब जी की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी आस्था श्री जी महाराज साहब जी, एंडल तक साध्वी श्रद्धा श्री जी महाराज साहब जी, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब जी, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब जी एवं साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब जी इस ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति दे रहे हैं एवं आगम वाचना में निरंतर वंदन नमन का लाभ लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ उप प्रवर्तिनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना 6 बेंगलोर के को मिला है। मथेन वंदामी आप आगम वंदन नमन का लाभ लें। मथेन वंदामी गुरुदेव, आप श्री हमें आगम वाचना का रसास्वादन कराकर हमें अनुभूति सबको सुख साथ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लौ सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पुणसनो, मंगलानंत सम्मेति परमं भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूषी गौतम आदि गंधर्व भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। तो प्रश्न था ना, प्रश्न उत्तर आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगुरु, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री उत्तराधयन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 23वां अध्ययन चल रहा है। आज एकम का अस्वाध्याय काल जो है शाम को 5 बजे से 5:05 तक लगभग है। तो इस करके अस्वाध्याय के कारण से ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, केवल 5 गाथाएं जो करवा सकते हैं वह, उसके बाद थोड़ी देर प्राकृत व्याकरण और जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर। तो 6 प्रश्न हो चुके हैं। 7वां प्रश्न मन के संबंध में आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी महाराज को पूछ रहे हैं। वहां पर श्रमण वृंद, श्रमण श्रमणिया, इनका ही वर्णन है। साधवियां वहां पर होंगी इसका कोई उल्लेख नहीं। श्रावक श्राविकाएं, अन्य लोग उस सभा के अंदर उपस्थित हैं। दोनों महापुरुषों ने प्रश्नोत्तर की शैली से वातावरण को बहुत सरस बनाया हुआ है। आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज जैसे प्रश्न रख रहे हैं, पहले तो वो प्रश्न जनता की समझ में नहीं आता, उत्तर भी समझ नहीं आता, लेकिन जब प्रश्न स्पष्ट करने के लिए श्री गौतम स्वामी जी महाराज से निवेदन किया जाता है और उस समय उस उत्तर को सुन करके जनता कैसे गदगद होती होगी कि ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतना ज्ञान गर्भित ये उपदेश और किस शैली से दिया जा रहा है वह सारी हमारे सामने है। साहु गोयम पन्नाते इन्नो में संसव इमो अन्नो भी संसव मज्जन काम्य कहसु गोयमा। आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी महाराज से कहते हैं, हे गौतम, आपकी प्रज्ञा इतनी उत्तम श्रेष्ठ है। आपने अपनी प्रज्ञा के द्वारा ऐसा उत्तर दिया कि मेरा ये कषायों से संबंधित जो प्रश्न था, मेरा ही क्या सबका प्रश्न, उसका समाधान हुआ। कैसे इस संसार के अंदर ये कषायों की आग संसार के जीवों को जला रही, और ये आग केवल संसारी जीवों को ही नहीं, इतनी बार इस मोक्ष मार्ग में स्थित भव्य आत्माएं जो साधु साध्वियां हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं,
उनको भी कितना प्रभावित करती, जो है कोई किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन आपने ऐसा उत्तर दिया, सबको समाधान दिया कि इस अग्नि को कैसे बुझाया जा सकता है। वह क्रोध, मान, माया और लोभ, और इसको बुझाने के लिए जो महामेघ भगवान महावीर स्वामी निर्ग्रंथ प्रवचन, जहां से आपने उत्तम पानी दिया, वह पानी कौन सा, जो इन आंखों से चरम चक्षुओं की दृष्टि में नहीं आता, अंदर की ही आंखें खुले तब उसका एहसास होता है। इस आग को बुझाने वाला, कर्मों की आग को बुझाने वाला, वह पानी शुद्ध, शील और तप है। अनादि काल से कितनी भव्य आत्माओं ने, देखा जाए अनंता अनंत आत्माओं ने इसी पानी के माध्यम से इस आग को बुझाया है और ऐसी शांति को प्राप्त किया जिसकी आदि तो है लेकिन जिसका अंत नहीं है। शाश्वत सिद्ध स्थान को प्राप्त हुए। वह शुद्ध आगम वाणी का अभ्यास, शील, संयम का निर्दोष पालन, तप, 12 प्रकार की तपस्या, और वो भी ऐसे जिस समय शल्य नाम मात्र के भी नहीं, माया, निदान, मिथ्या दर्शन शल्य, क्योंकि स्वाध्याय बहुत, शील, चारित्र, तपस्या बहुत, लेकिन यदि वो ये 3 कांटों में से, शल्यों में से एक से भी बिंद गया तो सारे का सारा विकार हो जाता है। संसार की रिद्धि तो बहुत मिल जाती है, संसारी दृष्टि से मान सम्मान बहुत मिल जाता है, लेकिन अंतिम परिणाम क्रियांश नरक गति की ओर ही उस आत्मा का गमन होता है। तो इसलिए कहा जाता है जे भी तभी तब सफल होते हैं जब ये माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्यों से मुक्त हो। तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन अन्नो भी संशय मज्जन, हमें और भी संदेह है। कृपया आप उसका भी समाधान करें। और उसका समाधान करने के लिए उन्होंने प्रश्न रखा, अयं साहसियो भीमो दुष्टसो परिधावई जनसी गोयम आरूढ़ो कहं तेन न ईरसी। कहा अयं साहसियो भीमो, अयं जह साहसियो, साहसिक, बहुत साहस वाला, भीमो भयानक, दुष्टसो दुष्ट अशव, दुष्टाशव, दुष्टसो दुष्ट, दुष्ट, असो अशव, दुष्ट अशव, परिधावाई, चारों ओर भाग रहा है, दौड़ रहा है, जनसी गोयम आरूढ़ो, हे गौतम आप उसके ऊपर आरूढ़ हैं, कहम तेन ही रसी, कहम किस प्रकार, तेन उस दुष्ट घोड़े के द्वारा जो बड़ा भीम है, भयानक है, साहसिक है, उसके द्वारा, तेन उसके द्वारा, न ही रसी तुम अपहरित क्यों नहीं होते, आपका अपहरण क्यों नहीं होता, मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार आपको उन्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाता। क्योंकि हम देख रहे हैं संसार के अंदर जितने जीव हैं इस घोड़े पर सवार हैं, वह घोड़े पर सवार ना छोड़ते बनता है, ना उतरते बनता है, ना वो संभलता है, और ये घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलने के कारण से उन प्राणियों को परेशान कर रहा है, अनंत दुखों के समुद्र में गिर गिर रहा है, लेकिन आप नहीं गिर रहे,
आप उसके द्वारा आपका अपहरण नहीं हो रहा, आपने उसको अपने कैसे बस में किया है। जिस समय ये प्रश्न किया तो इसमें शब्द आए हैं साहसिक, साहस करने वाला, लेकिन ये अच्छे अर्थ में नहीं आया। कहा जाता है सहसा असमीक्ष प्रवर्तते इति साहसिक है, जहां पर साहसिक शब्द है लेकिन अर्थ इसका दुस्साहसिक आता है। दुस्साहस करने वाला, गलत स्थान पर गलत कार्य के लिए साहस करने वाला का सहसा एकदम अचानक असमीक्ष, असमीक्ष का मतलब बिना विचारे प्रवर्तते, जिस किसी कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। कहा अच्छे कार्य में आत्मा प्रवृत्त हो और उसका परिणाम मधुर हो तो उसको बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन ये भी आध्यात्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से लाभ है तो लौकिक दृष्टि से उसको अच्छा कहेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं कहेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा तो तभी कहा जाएगा यदि इन कषायों को, इन विकारों को जीतने के लिए हम प्रयास करते हैं, हम साधना करते हैं। जे साहस जो है अच्छा है, लेकिन जहां पर जे जीव साहस करता है वहां पर तो अनंत कर्मों का बंद हो रहा है, दुर्गतियों की तैयारी हो रही है, अनंत दुखों का समान त्याग कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है ऐसे स्थान पर बिना विचारे जो बढ़ता है, प्रवृत्त होता है, ऐसे लोगों का साहस जो है उनको दुस्साहसी कहा जाता है। साहसिक शब्द से प्रयोग, साहसिक शब्द का प्रयोग किया है, जो सहसा असमीक्ष प्रवर्तते इति साहसिक है। सहसा एकदम बिना विचारे जो आगे बढ़ता है वह कौन है, साहसिक है। तो कहा भीम है भयानक, भीम का मतलब जिसको देख करके डर लगने लग जाए, जिसकी कल्पना करते डर लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, भयानक होता है, डेंजरस, इसको कहते हैं बड़ा भयानक है। अरे इसको देखते सारी हमें डर लगने लग जाता है, घबराहट होती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाएगा। तो कहा जो घोड़ा भी ऐसा ही है, बड़ा भयानक है, दुष्ट दुष्ट अशक्त, जो चारों ओर भाग रहा है। दुनिया के लोग तो भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन आप हमारे को दुखी नहीं दिखाई दे रहे, आप बड़े हमारे को शांत दिखाई देते हैं। क्या आपको जो दुर्गति में नहीं ले जाता? नहीं ले जाता तो कैसे नहीं ले जाता, इसकी कृपा करें। जब ये प्रश्न किया तो गौतम स्वामी जी महाराज फरमाने लगे पधावंतं निगीण हामी सूय रस्सी समाह्य नामे गच्छाई कुमग्गं मग्गं च परिवज्जय। पधावंतं ये भी आता है, पहावंतं भी आता है। धावंतं जिसके लिए आएगा दौड़ता हुआ, पहावंतं प्रकारश रूप से दौड़ता हुआ, भागता हुआ। ऐसे घोड़े को निगीण हामी, मैं निग्रह करता हूं, इसको मैंने पकड़ लिया है, अपने बस में कर लिया है। सुय रस्सी समाही, रस्सी समाही, सुय रस्सी जो है इसको हम लगाम का रूप दे सकते हैं। लगाम के द्वारा उसके मुंह में लगाम डाल दी है और उसका रस्सी जो है मेरे हाथ में है। जब कहीं विपरीत मार्ग पर चलने लगता है तो एकदम मैं लगाम खींच लेता हूं। तो जहां पर सुय रस्सी कहा है, रस्सी ठीक है, लगाम सुय साथ में जोड़ा है, तो श्रुत का व्याख्याकारों ने अर्थ श्रुत ही किया है, लेकिन बाह्य दृष्टि से घोड़े का वर्णन किया जा रहा है। तो जहां पर श्रुत का अर्थ जो है ये सूत आदि की जो अत्यंत मजबूत रस्सी है उसके लिए आना चाहिए, मतलब अत्यंत मजबूत लगाम के द्वारा मैंने उसको पकड़ लिया, उसका निग्रह कर लिया है। जब कहीं वह विपरीत मार्ग पर चलने लगता है तो मैं एकदम लगाम खींच लेता हूं, जिसके कारण से उसको वेदना होती है, वेदना के कारण से वो रुक जाता है।
और जिस ओर मैंने जाना है, जिस ओर जाना मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए लाभकारी है, उसी ओर उसका मुख करता हूँ और उसको उस ओर चलाता हूँ। तो कहा उस रस्सी के द्वारा निग्रह करता हूँ। नामे गच्छाई उमग्गम मग्गम च परिवत, नामे गच्छाई उमग्गम, जब ये घोड़ा जो है उन मार्ग की ओर नहीं जाता। मग्गम च परिवज्जाई, और ये सन मार्ग पर ही चलता है, उन मार्ग पर नहीं चलता। उन मार्ग पर ना जाने के कारण, सन्मार्ग पर चलने के कारण से अब मेरे लिए ये किसी प्रकार से क्लेश का कारण नहीं है। अब ये अशब कौन सा है जिसका इतना घोड़े का वर्णन किया है? अब इसी के संबंध में आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज प्रश्न करते हैं। अस्य ई के बुत्ते केसी गोयम मपि केसी मेवम भूवंतं को गोयमो ईण मपि। अस्य ई के बुत्ते, ये अशब कौन सा कहा है? केसी गोयम मपि, आचार्य श्री केशव स्वामी जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी महाराज को कहने लगे कि वह घोड़ा कौन सा है? केसी मेवम भूअंतं तो गोयम ईणम मपि। आचार्य श्री केशव स्वामी जी महाराज को जब इस प्रकार उन्होंने कहा, घोड़े के संबंध में पूछा, तो गोयमो ईणम मपि, श्री गौतम स्वामी जी महाराज ऐसा कहने लगे। मनो साहसियो भीमो दुठसो परिधावै तं सम्मं निगृह्णामि धम्म सिखाए कंतगम। कहते वह घोड़ा है, मनो, मन, मन रूपी घोड़ा है। कैसा है? साहसियो, साहसिक, एकदम बिना विचारे उछलने लग जाता है, भागने लग जाता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, निश्चल होकर के बैठता ही नहीं। भीमो, बड़ा भीम है, भयानक है। दुष्टसो, दुष्ट अशब, परिधावई, चारों ओर भागता है, दौड़ता है। तंग सम्यक निगृह्णामि, मैं उसका सम्यक प्रकार से निग्रह करता हूं। कैसे करता हूं? तंग, उस घोड़े को, कंथगम, कंथक जो उत्तम जाति के लिए घोड़े के लिए आया, कहा कि उस घोड़े को मैं निग्रह करता हूं, उसको पकड़ के रखता हूं। किस कैसे, क्या साधन है? धर्म सिखाए, धर्म शिक्षा से। जहां पर जो पहले शब्द आया था श्रुत, श्रुत ज्ञान के अभ्यास से, श्रुत ज्ञान के अध्ययन से, श्रवण से जो मेरे को बोध हुआ है, उसके माध्यम से मैंने जाना है इस मन को कैसे वश में करना है। बस धर्म शिक्षा के माध्यम से मैं इस कंथक उत्तम जाति के घोड़े को, अश्व को अपने बस में करता हूँ, इनका निग्रह करता हूँ। जैसा चाहता हूँ उसी के अनुसार इसको चलाता हूँ। और जहां पर सारी बात धर्म शिक्षा की आ गई, धर्म शिक्षा में अपने आप को लगा के रखना। जहां पर कितनी बार पढ़ने में भी आता है, साधु संतों के मुख से भी सुनते हैं, मन को बंदर की उपमा दी है, ये टिक करके नहीं बैठता। अब कहाँ, अब इसकी शक्ति का है, इसका दुरुपयोग ना करके इसका सदुपयोग करना। इनके संबंध में महर्षियों ने जो वर्णन किया है, किसी ने तो कहा, कौन कहता है मन चंचल है। किसी ने कहा कि
लोग चाहते हैं, हमारा मन बड़ा चंचल है, इसको हम कैसे वश करें। हम इसके आगे हमारी सारी शक्तियां जवाब दे जाती हैं। इसके संबंध में कहा है कि मन का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनोबल जितना ज्यादा होगा उसके अच्छे परिणाम भी उतने ही ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। जिनका मनोबल कमजोर होता है वह बड़ी सी बड़ी साधनाओं को करने में कभी सफल नहीं हो सकता। जिनका मनोबल बहुत ज्यादा है वह इस कमजोर शरीर के द्वारा भी बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन वे कर जाते हैं जिनको धर्म का बोध है, जिन्होंने आगम वाणी का बार बार श्रवण किया है, अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है। वो स्वाध्याय के 5 अंग वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखा है और अपने आप को इसके अंदर लगा रखा है। अब इसी के अंदर स्वाध्याय के अंदर लीन है, ध्यान के अंदर लीन है। ध्यान का आलंबन भी उनका स्वाध्याय है। ध्यान में बैठे हैं तो मन को तत्वों के चिंतन में लगाया है, भावनाओं के चिंतन में लगाया है। तीर्थंकर भगवान, पांच परमेष्ठी भगवंत, उनके स्वरूप का निर्णय करने में अपने आप को लगाया है। अरिहंत भगवंत, जितने 63 लाखा पुरुष हैं और जितने योगी, जितने साधु साध्वियां हुए हैं, उनके त्याग, विराग, संयम, तप से परिपूर्ण जीवन गाथाओं को सुनने में, उनका उनके संबंध में विचार करने में लगाया है। ऐसे तत्वों का चिंतन, तत्वों के चिंतन में भी जैसे प्रौढ़ शास्त्र आगम आते हैं, नंदी सूत्र आता है, अनुयोग द्वार सूत्र आता है, प्रज्ञापना सूत्र, जीवाभिगम आते हैं, भगवती सूत्र आते हैं, स्थानक सूत्र आते हैं, जो भंगियों के अंदर अपने आप को लगाया है। भगवती सूत्र के, प्रज्ञापना सूत्र के भांगों के अंदर अपने आप को लगाया है। और उनमें लगाने के कारण से मन जो संसारी जीवों का 18 पापों के अंदर भ्रमण करता है, ऐसी एक विवेकशील आत्मा जो है इस ज्ञान विज्ञान में, धर्म ध्यान में, शास्त्र स्वाध्याय में, सेवा में, भिया वृत्ति में लगाने के कारण से अपनी शक्ति का सदुपयोग करके वह कर्मों की महानिद्रा, महापर्यवसान करता हुआ आगे बढ़ता है। और जिन्होंने अपने आप को जो समाचारी 10 प्रकार की बताई है, जो 5 समितियां, 3 गुप्तियों का वर्णन किया है, 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन के त्याग का वर्णन किया है, 10 यति धर्म की आराधना का वर्णन किया है, बस इस समाचारी, इस आचरण के, ज्ञान दर्शन चरित्र के, तप की आराधना में, पालना में अपने जीवन को लगा दिया है। अब उनको दुनिया की बातों के संबंध में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। जब वो अवसर नहीं मिलता तो उस ओर ध्यान भी नहीं जाता, और इसी का बार बार अभ्यास करने से इसी का आदी हो जाता है। और इसके कारण से वह अब जो मन, जो पहले विषयों का गुलाम था, विषयों के अंदर घूमने वाला था, 18 पापों के अंदर भ्रमण करने वाला था, अब आगम वाणी का क्षेत्र ऐसा मिल गया है कि उसी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हर रोज उसी में उसका समय जाता है। जाने के कारण से मन आत्मा उसके अभ्यासी हो जाते हैं। अभ्यासी होने के कारण से अब इसी के अंदर लीन रहने के कारण से अब संसार की ओर उसका उसका ध्यान नहीं जाता। मानो जाने भी लगे तो उसी समय आगम वाक्य जो है उसके सामने आ जाते हैं कि आत्मा ध्यान रखना, ये जो इंद्रियों के विषय है मोहक है, मन मोहक है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लगते अच्छे हैं लेकिन इनका परिणाम अच्छा नहीं। आगमों के ही वचनों के अनुसार जिन्होंने इनके अंदर अपना जीवन समर्पित किया, आखिर उनको धोखा खाना पड़ा। जैसे ब्रह्मदत्त शुभोम चक्रवर्ती का वर्णन आता है, वासुदेव प्रति वासुदेवों का वर्णन आता है,
और कितने संसार के ऐसे जीवों का वर्णन आता है कि इन विषयों के गुलाम हो करके मन को बड़ा अच्छा लगता था, 18 पापों का कितना उन्होंने आचरण किया, सारा जीवन लगा दिया और मरने के बाद जो है दुर्गतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे स्थानों पर गए जहां से निकलना आसान नहीं है। आगमों के शब्दों में है, सुचिराद अभी, बहुत लंबे समय के बाद भी वहां से निकलना नहीं होता। जहाँ पल्योपम सागरोपम की आयु है, कितने दुख भोगने पड़ते हैं जिनका वर्णन भी किया नहीं जा सकता। तो कहा जाता है जिस समय मानो मन जाने लगा, इंद्रियां उस ओर जाने लगी, उसी समय इन धर्म शिक्षाओं के द्वारा क्षणमित सुखा, बहुकाल दुखा, पगाम दुखा, अनिगाम सुखा, संसार मोक्ष विपक्ष भूया, खाणी अनथान काम भोगा। ये काम भोग संसार के आकर्षण है, क्षण मात्र सुख का कारण है, बहुत समय तक दुख का कारण है। और इन सुखों का जो रस है वह अत्यंत पतला है और दुखों का जो रस है अत्यंत प्रगाढ़ है। ये जो है अनर्थों की खान है, मोक्ष मार्ग से विरोधी है। ऐसा सोच करके अपनी आत्मा को जैसे दूसरे को समझाते हैं, ऐसे अपनी आत्मा को समझा करके कि हे आत्मा जी, मुझे भाव के कारण से तेरे अंदर चंचलता आ रही है, अपने आप को स्थिर रख। अपने आप को स्थिर रखेगा तो ये चंचलता सदा नहीं रहेगी। जितना अपने आप को संभाल के रखेगा तो जितनी देर इन कर्मों का उदय है उतनी देर चंचलता रहेगी। लेकिन तेरी स्थिरता के कारण जितनी धर्म ध्यान में, शास्त्र स्वाध्याय में, सेवा में, धर्म कार्यों में लगाए रखेगा, उन जो चंचलता को पैदा करने वाला मोह कर्म उदय में आ रहा है उसकी तो प्रतिक्षण निर्जरा होती जा रही है। उसकी निर्जरा होने से तेरा आत्मबल बढ़ेगा, कर्म क्षीण होंगे, कर्म हल्के पड़ेंगे, कर्मों के बंध से बच जाएंगे और आगे को निर्मल करते करते आप धर्म के आराधक होंगे, इस वीतराग वाणी के आराधक होंगे और इस संसार से इन समस्त दुखों का अंत करने में एक दिन सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार अपने आत्मा को धर्म शिक्षाओं से समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। भगवान ने कहा है कि 18 पापों में प्रवृत्ति, असंयम में प्रवृत्ति, प्रमाद में प्रवृत्ति ये आत्मा के लिए विनाशकारी है। 18 पापों का त्याग करने में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना, संयम तप की आराधना में प्रमाद नहीं करना, जो जो शिक्षाएं भगवान ने बताई हैं उसके अनुसार चलना, जो जो निर्ग्रंथ प्रवचन में, आगम वाणी में भगवान ने साधु साधियों को, मुमुक्षु आत्माओं को निर्देश दिए हैं उसके अनुसार चलेंगे तो पक्का है, जिसको कहते ग्रंथि है, हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य में होगा। लेकिन हमें सरल हृदय से भगवान की वाणी के अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। मानो चलते चलते प्रमाद के कारण से भूल हुई है तो सच्चे हृदय से उसको स्वीकार करके अपनी आलोचना निंदना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर ले। जब उसका शुद्धिकरण होगा तो आत्मा पुनः धर्म की आराधक बनेगी, मोक्ष मार्ग की आराधक होगी। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज प्रमाणे की भगवान जे सचमुच में बड़ा मन बड़ा साहसिक है, जे घोड़ा बड़ा साहसिक, बिना विचारे में क्षण मात्र में कहां से कहां पर पहुंच जाता है नहीं कहा जा सकता। बड़ा भयानक है, बड़ा दुष्ट है, चारों ओर भागता है। लेकिन मैंने धर्म शिक्षाओं के द्वारा आगम वाणी के आलंबन से मैंने इसका निग्रह कर लिया है, इसको बस में कर लिया है। अब जैसा ये चाहता है वैसा नहीं, जैसा हम चाहते हैं उसके अनुसार इसको चलना पड़ता है। मानो जब कहीं जाने लगे तो कहा जाता है इसको वश करने के लिए कौन से, इसके संयम और तप के कोड़े बरसाने पड़ते हैं। जब ये संयम और तप के कोड़े बरसते हैं तभी इस आत्मा, तभी ये मन क्या होता है, बस में आता है। इसके संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत है, बुजुर्ग संतों से सुना था, मन किसके समान है? तो उन्होंने फरमाया कि एक राजसभा में एक राजा का एक चहेता ऐसा व्यक्ति था, उसकी कुदरती सूक्ष्म ऐसा था, जवान में ऐसी शक्ति थी, बोलता था तो सारे खिलखिला करके हंसने लग जाते।
तो कितना भी दिमाग पर बोझ क्यों ना हो, वो कुछ समय के लिए भूल जाते। अब रोज उसको बुलाया जाता और राजा भी उसको बड़ा सम्मान देता। जब भी कोई भी काम करना है राजसभा कहते हमारा तो मंगलाचरण उसी से होगा। काफी समय तक ऐसा चलता रहा तो एक दिन उसको ये ख्याल आ गया कि देखो मेरा कितना गौरव है, जब तक मैं जाता नहीं अपने दो चार श्लोक सुनाता नहीं, जब तक वो सारे खिलखिला के हंसते नहीं, राजा भी अपना कार्य राजसभा का कार्य प्रारंभ नहीं करता। अब देखना चाहिए मेरे को कि मैं बड़ा हूं या राजा बड़ा है। अब इस बात को देखने के लिए एक दिन उसने वो राज्यसभा में नहीं गया। जब राज्यसभा में नहीं गया तो राजा इंतजार कर रहा है, सारे आगे मंत्री आदि कह रहे हैं कि महाराज कार्य शुरू करो। कहते कैसे करें, अभी तो हमारा मंगलाचरण तो हुआ नहीं, अभी तो वो आया नहीं, उसको बुलाओ। कहते आ जाएगा महाराज, कोई काम पड़ गया। कहते नहीं, पहले उसको बुलाओ। जब राजा ने आग्रह किया कि वो आएगा फिर हम शुरू करेंगे, तो राजा ने व्यक्ति भेजा, संदेश दिया उसको बुलाओ। जब वो घर पहुंचे तो देखा वो उल्टे मुंह लेटा हुआ है और उसको कहा भाई आज राज्यसभा में नहीं आए, क्या बात है। कहते आज मैं नहीं आऊंगा। कहते क्यों, बीमार है। कहते बीमार भी नहीं हूँ, तो कोई जरूरी काम है। कहते जरूरी काम भी नहीं है। कहते फिर क्यों नहीं आए। कहते मेरी इच्छा है, मैं आऊं या ना आऊं, आपको इससे क्या लेना है। और उसने ऐसे उत्तर दिया, वापिस आ गए। कहते महाराज वो आता नहीं है। दूसरा व्यक्ति भेजा, फिर नहीं आया। तीसरा व्यक्ति भेजा, फिर नहीं आया। और चौथी बार राजा स्वयं चल पड़ा। राजा उसके घर में पहुंच गया है और वो वैसा ही उल्टे मुंह लेटा हुआ है। राजा कह रहा भाई चलो, आपके बिना मेरी राजसभा सुननी है, आप चलोगे तो कार्य शुरू होगा। अब उसको लग रहा है बिल्कुल मैं राजा से बड़ा हूँ। और जिस समय राजा ने बार बार कहा फिर भी वो मान नहीं रहा, वो लेटा है, राजा चारपाई के नीचे खड़ा उसको मना रहा है, नहीं मान रहा। उतनी देर, थोड़ी देर के बाद पीछे से मंत्री जी आ गए। जब मंत्री जी आए हैं कहने लगे महाराज ये क्या कर रहे हो। कहते जब मानता नहीं है। कहते मैं इसको जागीर भी देने के लिए तैयार हूं फिर भी नहीं मानता। कहते महाराज आप बड़े भोले हैं। कहते क्यों। कहते आपको पता नहीं ये कैसे मानता है, हमें पता है। कहते आपको पता है। कहते हाँ। कहते कुछ मांगे इसको दे देना, लेकिन राज्यसभा में जरूर लाना। कहते महाराज हमें पता है, आप चलो राज्यसभा में बैठो, मैं इसको लाता हूँ। राजा चला गया और पीछे से जब देखा राजा दूर पहुंच गया है और मंत्री अकेला नहीं, दो चार लोग उसके साथ और भी हैं। अब जिस समय वो नहीं उठा है तो मंत्री ने आदेशात्मक भाषा में कहा खड़े हो जाओ। अब वो सोचता है जब राजा ने मेरे को उठा सका, जब मंत्री क्या उठाएगा। आज तो मेरी शक्ति का अच्छी तरह पता चलना चाहिए। अब जब नहीं सुना, उसी समय पास के लोगों को कहा दो भाई हैं डंडे ले आओ। आगे डंडे। कहते जब तक मैं ना कहूं तब तक इसके ऊपर डंडों की बरसात कर। और उसने जैसे डंडा जोर से मारा पीठ के ऊपर, वो तो उठ के बैठ गया। कहते ना मारो। कहते अभी नहीं, लेटते रहो, अभी तो दवाई देने लगे हैं, आप बहुत सीरियस बीमारी के द्वारा ग्रस्त हो। अब अच्छी तरह धुनाई कर दी और वो चिल्ला रहा है, वो उठने भी नहीं दे रहे। जब अच्छी तरह पिटाई हुई है तो उठ के बैठे। कहते बोलो कुछ बीमारी है रही है। कहते जो कहोगे मैं ही करूंगा। कहते नहीं अभी और है। कहते नाना मेरे को छोड़ दो। अब उनके चरणों में पड़ गया। कहते जो हम कहेंगे वो बोलेगा। कहते हाँ, जो हम कहेंगे वो करेगा। कहते हाँ। अब जैसे जैसे मंत्री कह रहे वो हाँ हाँ कर रहा, हाथ जोड़ के उनके अपने मस्तक को चरणों में रख करके नाक रगड़ के माफी मांग रहे। कहते चल आगे। कहते जूते पहन लूं। कहते हाँ पहन लो। अब आगे आगे हाथ जोड़े वो चल रहा है और पीछे पीछे मंत्री जी। और जिस समय राज्यसभा के पहुंच गए तब वही व्यक्ति दंडवत लेट करके राजा को साष्टांग प्रणाम करता है।
अब राजा कहने लगा, मंत्री जी ये मान गया? कहते हाँ महाराज मान गया। पूछो इसको कोई कोई चीज रह गई हो जो इसको ना दी हो। अब वो पूछे, भाई तेरे को मिल गया जो तू चाहता था? कहते बिल्कुल मिल गया। कहते और जरूरत है? कहते बस इतना ही बहुत है, आगे नहीं। अब ये तो दृष्टांत सुनाया संतों ने और उन्हें कहा, कहते ये प्रतीकात्मक है। जहां पर राजा कौन है, मंत्री कौन है, और वो सेवक नौकर कौन है, जो मुंह लगा। तो जहां पर कहा आत्मा जहां पर राजा है, और वो सेवक नौकर जो है वो है मन। और जहां पर वो मंत्री कौन है, मंत्री है सतगुरु, जिनको बोध प्राप्त है, जो आत्माएं जागृत है, उनके माध्यम से जो मिला ज्ञान है। अब राजा इस मन को मनाना चाहता है, लेकिन ये मन मानता नहीं। मन की चलती है और राजा मन मालिक बना है और राजा क्या बना है, गुलाम बना है। जब ज्ञानी गुरुओं की नजर पड़ती है, आत्मा के अंदर ज्ञान जागृत होता है, तब समझ आती है ये कैसे मानेगा। अब जब तक उस खाई के ऊपर कोड़े नहीं पड़े तब तक वो सीधा नहीं हुआ। जब तक इस मन के ऊपर कोड़े नहीं पड़ेंगे, वो कोड़े कौन से हैं, वे कोड़े वो डंडे हैं तप और संयम के। जब तक इस आत्मा के ऊपर संयम और तप के कोड़े नहीं बरसेंगे, तब तक ये मन सीधे रास्ते पर नहीं आएगा। और इसमें आत्मा को स्वयं मजबूत करना होगा। तो कहा जाता है, अब यदि हम ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मन के अंदर चंचलता क्यों है? मन के अंदर चंचलता उदय भाव के कारण से, वह मोहनी कर्म के उदय के कारण से, कषायों के कारण से, रति मोहनी के कारण से, अरति मोहनी के कारण से, वेद मोहनी के कारण से है। जैसे 9 की 9 प्रकृतियां हैं, इनके कारण से आत्मा के अंदर चंचलता है। लेकिन जब आत्मा स्वाध्यायशील होगा, इन आगमों को श्रद्धा भक्ति से इनका स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, अनुप्रेक्षा के अंदर डूबेगा, और संयम और तप, ये उपधान तप, ये तपस्या नाना प्रकार की इनको करेगा, और इनके कारण से मोहनी कर्म हल्का पड़ेगा। जैसे मोहनी कर्म हल्का पड़ेगा, उदय भाव में कमी आएगी और मन के अंदर स्थिरता आएगी। जितना हमारा विवेक परिपक्व होगा, ज्ञान परिपक्व होगा, हमारी शोभशम प्रबल होगा, उतना हम मन को क्या, इंद्रियों को क्या, अपने आप को क्या, उनका निग्रह करने में उतना सफल होंगे। और ये सफलता ही हमारी साधना की सफलता है। तो इसलिए कहा जाता है, श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने इन धर्म शिक्षाओं के माध्यम से इसको मन को बस किया है। जितना मैंने अपने आप को भगवान की शिक्षा के अनुसार मैं अपने आप को चलाता हूँ, जैसा भगवान ने हमें सबको निर्देश दिया है उसके अनुसार उसी समाचारी का पालन कर रहा हूँ, वैसी साधनाएं कर रहा हूँ, वैसी तपस्याएं कर रहा हूँ, वैसा स्वाध्याय के अंदर अपने आप को लगा के रखा है, धर्म प्रभावना में अपने आप को लगा के रखा है। एक भी क्षण मेरा जो है व्यर्थ में नहीं जाता। और इसी के कारण से मेरा क्या है, जो घोड़ा अब मेरे लिए भयानक नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए क्या हूँ, भयानक हूँ। जो मेरे से डरता है मैं इससे नहीं डरता। जो मेरे निर्देश के अनुसार चलता है, लेकिन मैं इसके निर्देश के अनुसार नहीं चलता। मुझे इसको उसी के अनुसार चलाना है जैसा भगवान ने निर्देश दिया है। और ये केवल वहां तक बात नहीं, हर मुमुक्षु आत्मा के लिए यही मार्ग है कि संयम तप की निष्ठा पूर्वक हम आराधना करते जाएं। हमारा मन जन्म जन्म के जितने कर्म है एक दिन क्या हो जाएंगे, वे सारे नष्ट होंगे और आत्मा इस संसार सागर को पार कर जाएगा। अब इसके आगे जो और वर्णन है फिर सोमवार को जैसे होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मथिन वंदनामि गुरुदेव, आपसे हमें आगम ज्ञान का रसास्वादन कर अनंत अनंत कृपा की हम सब आपके आभारी हैं। मथिन वंदनामि गुरुदेव, आपसे हमें मांगलिक प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण,
नमो लोए संसाहुण एस पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सभ्य सिंह परमं हवाई मंगलम श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमृत सबको जथा योग्य वंदना सुख सदा।